अरुण, स्वागत है आपका। बहुत दिनों के बाद आप दिख रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये आरक्षण में हकमारी का मुद्दा ये राजनीतिक प्रोपोगेंडा है, ये आपके विरोधी और सत्तारूढ़ दल के विरोधी आवाज उठा रहे हैं, या वाकई में कुछ ज्यादती हो रही है? देखिए, यह मुद्दा तो बहुत गंभीर है और यह सभी लोगों को चिंता करना चाहिए। बात जहां तक चिट्ठी की आई तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिना चिट्ठी लिखे आपके चैनल पर और देश भर के जितने चैनल हैं सारे चैनलों पर खुल करके इस मुखरता से आवाज उठाया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता है, गड़बड़ी है, उसको दुरुस्त करने के लिए काम होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, जो 69,000 शिक्षक भर्ती थे उनके प्रतिनिधियों को ले जाकर के मुलाकात कराया और अधिवक्ता जो सरकार के हैं उनके साथ बैठ करके तालमेल बैठाने का प्रयास किया। लेकिन वो संगठन कई लोगों का समूह बनते हुए ये राजनीति का शिकार हो गया। खैर, वो दिशा बदल गया। मैं सवाल इस बात का करना चाहता हूं कि 2013 अगर उठाकर देखें, 3 अक्टूबर 2013 में आरक्षण के सवाल पर हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि जो जातियां आरक्षण का लाभ उठा चुकी हैं उनके आरक्षण पर रोक लगनी चाहिए, जो आरक्षण नहीं पा रही है उनको आरक्षण देकर के आगे उठाना चाहिए। किसने विरोध किया था? जो आज पीडीए का नारा देकर के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, उस समय उनको तो नहीं आप समझ में ये आया कहना कि चाहते हो कि जिनको आरक्षण का लाभ प्राप्त हुआ है उनको बाहर कर दिया जाए? रोक लगनी चाहिए। बाहर क्यों करेंगे? अरे मतलब एक पीढ़ी में अगर एक कोई नौकरी पा गया तो बाकियों को आप चाहते हो कि वो मेन कम्युनिटी के बराबर आ जाएं? एक सेकंड प्लीज, बीच में ना बोलिए, अरुण बोलेंगे। अरुण कंटिन्यू। रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट अभी 3 जुलाई 2023 को आया। 2644 जातियों का पूरे देश भर में पिछड़े वर्गों का सर्वे। ये आप तो न्याय दिलाने के लिए पिछड़ों को राजनीति कर रहे हो कि जो मिला वो भी कह रहे हो छीन लो? मैं नहीं, बात तो समझिए पहले। आरक्षण मिलना किसको चाहिए? क्या डॉक्टर को मिलना चाहिए? अरे तो घर में एक व्यक्ति को नौकरी मिल गई तो अब तुम कहोगे, आप कहोगे बाहर कर दो? नहीं, मेरी बात समझिए। क्या आरक्षण जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, क्या जो कमजोर लोग हैं, जो सामाजिक रूप से दबे हुए हैं, शैक्षणिक रूप से दबे हुए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, क्या उनको आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज नहीं 2002 से इस बात को कह रहे हैं कि जो पिछड़े मजबूत है वो मजबूत होते जा रहे हैं, जो अति पिछड़े कमजोर है कमजोर होते जा रहे हैं, उनको आगे ले जाने के लिए। अरे भैया, चिट्ठी तो पिछड़ों की सबसे मजबूत कम्युनिटी के लीडर ने लिखी है ना। कुर्मी बिरादरी किसी से कम है? एक लोकसभा में लालजी वर्मा का देखा सुना है आपने स्पीच? आप पॉलिटिकल आदमी जरूर सुने होंगे। और आपने अनुप्रिया की भी चिट्ठी देखी? देखिए, चिट्ठी उनका वो बता सकती है कि उन्होंने किस परिस्थिति में चिट्ठी लिखा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों को जमीन पर न्याय दिलाने की बात करते हैं। जमीन पर कागज तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत लिखे जाते थे, कांग्रेस की सरकार में आज बात कर रहे हैं जाति जनगणना की। सर मुझे एक क्लैरिटी दे दो आप कि क्या आरक्षण में हकमारी हो रही है अथवा नहीं हो रही है? देखिए, आरक्षण में हकमारी हो रही, लेकिन सुन रहे हो, उसको दुरुस्त करने के लिए काम हो रहा है। भी खाएंगे, 6 सालों में मिनिस्टर भी रहेंगे, जो रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन तक पहुंची है भी दिखा रहे हैं। उस राष्ट्रपति भवन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए सभी पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट होकर के आवाज तो भैया राजभर जी ये बताओ कि आप तो मिनिस्टर हो, आप सत्तारूढ़ दल हो, ये जो मुझे कंप्लेंट कर रहे हो कि हकमारी हो गई, इसको तो हकमारी पर न्याय तो आप ही को दिलाना है ना? तो हम तो लड़ रहे हैं, सत्ता बहुमत से हमारे हाथ में नहीं है, हम सहयोगी दल हैं। हमारी जो भूमिका है उस भूमिका को हम अपने शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए के हैं वहां तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। राज्य सरकार प्रस्ताव भेज रही है दिल्ली सरकार को। दिल्ली तो आपका ये कहने का मतलब है कि पिछड़े और दलितों को जॉब देने में भेदभाव हो रहा है? नहीं, देखिए, भेदभाव तो पूर्व की सरकारों ने किया है, वो बात नहीं बताएंगे कि हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। अभी अपना वाला जरा बताओ कि अभी क्या है पोजीशन? नहीं, अभी वर्तमान की राजनीति में देखेंगे तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं। जो पूर्व में अभी तो कह रहे थे कि हकमारी हो रही है, सरकारों में नहीं पहुंचते थे, उनको अवसर नहीं मिलता था, 20-20 लाख रुपए। संजय सिंह आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं, बीजेपी के लीडर हैं, ये तो मिनिस्टर भी हैं और ये गुर्रा भी रहे। नहीं, हम देखिए ब्रजेश जी, हम हमारे वो सुना इनकी भाषा आपने? नहीं, उस पर हम उनकी
अरुण जी की बात पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। क्यों वो नहीं हमारे करोगे? सही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुल के ये- टीवी पे आपके नहीं, अगेंस्ट बोल नहीं, रहे हैं। हम मनोज काका जी की बात का उनका जवाब भी देंगे। पहले नहीं, जवाब जरूर दो। नहीं, दीजिए। एक नहीं, नहीं, बीच में- मनोज काका जी की बीच में बात अभी देंगे। पहला राउंड हुआ ही नहीं। विद्यालयों में कितने पहला राउंड कुलपति पूरा हुआ ही नहीं है। और दलित और पहला पिछड़ा राउंड वर्ग के पूरा एक नहीं है। आप एक देखो, आप एक आपको किसी मैं विश्वविद्यालय का फिर नाम कह रहा हूँ, बताइए। आप गलत मैं कर डिबेट छोड़ के चला मैं जाऊंगा। आपको अगर मैं नहीं दे काका, दूं मनोज समझ को। काका जी दलितों की बात ये कर रहे हैं ओके। अच्छा, अरे दोनों लोग रुको, आप मनोज- बताओ राजेंद्र। एनटीए वाले में से विधायक का जो एनटीए मनोज, में पकड़ा गया है मनोज उसमें जी कितना प्लीज। राजभर जी ने कितना ओके, दिया? राजेंद्र गौतम को मैं इनवाइट करता हूँ इस कार्यक्रम में। पेपर लीक ना, करना एक आधार सेकंड, और डिबेट में 10 मत आया सेकंड। करो, कम से कम चेहरा छुपाया All right, करो। okay. तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी का सारी नहीं, ये कलह तुम्हारे- एक सेकंड, कैसी भारत भाषा बोल रहे समाचार ने हैं? सब ओके, दिया है। राजेंद्र और गौतम जी को हमारे लाए